देखिए इस टाइप वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा है। तो जैसे सपोज करो ये मेरे पास में 20 वोल्ट एक बैटरी लिया है, एक 2 ओम रजिस्टर है, एक मेरे पास में 3 ओम रजिस्टर है और एक मेरे पास में क्या है, ये 5 ओम का रजिस्टर है। ठीक है, ये 5 ओम, 3 ओम और 2 ओम, ये मेरे पास में इतने मेरे पास में ये रजिस्टर है। ठीक है, अब देखो जरा सा, अब इसमें 2 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, 5 ओम हो गया, ये सारे रजिस्टर इसमें सीरीज पे लगे हुए हैं। तो अगर ये सारे रजिस्टर मेरे पास में सीरीज में लगे हुए हैं तो ये टोटल रजिस्टेंस मेरे पास में कितना हो जाएगा, बता सकते हो क्या? टोटल रजिस्टेंस अगर मैं फाइंड करूँ तो टोटल रजिस्टेंस मेरे पास में हो जाएगा 10 ओम। समझ में आ गया होगा? मतलब 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, टोटल रजिस्टेंस मेरे पास में कितना हो गया, 10 ओम का हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या बात करें भाई, देखो कि अगर इसमें करंट कितनी हो जाएगी, देखो जरा सा, 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, वो सॉरी 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास में कितना हो गया, 10 ओम हो गया। तो करंट कितनी जाएगी, 20/10, 2 एम्पियर की करंट जाएगी। चेक करो जरा सा यहाँ से देखो जरा सा, करंट कितनी जा रही है मेरे पास में, 2 एम्पियर की मेरे पास में करंट जा रही है। 2 एम्पियर मेरे पास करंट यहाँ पर भी जाएगी, 2 एम्पियर मेरे पास में यहाँ पर भी जाएगी, 2 एम्पियर मेरे पास में यहाँ पर भी जाएगी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने सिंपल सी सर्किट है और सिंपल से इतना हम लोगों ने बात पिछले टाइम्स में कई वीडियो में हम लोगों ने इस टाइप से हम लोगों ने बात कर लिया है इस बारे में। ठीक है, कि मेरे पास में करंट कितनी जाती है, वोल्टेज कितना होता है, अगर मैं सीरीज़ में वोल्टेज को लगा दूंगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा, पैरेलल में वोल्टेज को हम लोग लगाएंगे तो मेरे पास में वोल्टेज कितना होगा। और एक चीज़ और हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने जाना कि वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, जैसे अगर किसी रजिस्टर के क्रॉस मुझे वोल्टेज फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि उस रजिस्टर में जाने वाली करंट से उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज करो कि आपको 2 ओम पर वोल्टेज फाइंड करना है, वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम, तो 2 ओम पे करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। ठीक है, इसी टाइप से अगर मैं कहूँ कि फाइंड द करंट अक्रॉस, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, तो 3 ओम पर वोल्टेज की करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट। ठीक, अगर इसी टाइप से अगर यहाँ पर करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया, वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर कितना वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट हो गया। ठीक, इस टाइप से हम लोगों ने काम कर लिया था। अब देखो और एक चीज़ हमने बताई थी कि जो करंट होती है वो हमेशा वोल्टेज डिफरेंस की वजह से फ्लो होती है। अगर वोल्टेज का डिफरेंस होगा तो मेरे पास में करंट फ्लो होगी, अगर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो होना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज़ हम लोगों ने क्या देखा था कि जहाँ से करंट एंट्री करे उसको हम लोग कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, और जहाँ से लीव करे उसको हम लोग कैसा लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अच्छा, और देखो जरा सा, एक हम लोगों ने और क्या बात करी थी, हम लोगों ने ये बात करी थी कि जो रजिस्टर होता है, ये मेरे पास में रजिस्टर करता क्या है, रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, वोल्टेज को क्या करता है, ख़त्म करता है। ठीक है, ये भी रजिस्टर वोल्टेज को ख़त्म करेगा, ये भी रजिस्टर वोल्टेज को कम करेगा, और ये भी रजिस्टर क्या है, वोल्टेज को क्या करेगा, कम करेगा। कम करने मतलब क्या है कि वोल्टेज को ड्रॉप करता है। ठीक है, तो ड्रॉप कर लेता है, देखो वोल्टेज को क्या करेगा, नष्ट करेगा। अब देखो जरा सा कैसे, जैसे सपोज करो कि यहाँ से मेरे पास में करंट कितनी जा रही है, करंट जा रही है मेरे पास में 2 एम्पियर की, यहाँ से करंट कितनी गई, 2 एम्पियर, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए, कोई एक भी रेजिस्टेंस तुमको मिला नहीं, तो कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद में हमको क्या मिला, ये 2 ओम का रजिस्टर मिला, तो 2 ओम का रजिस्टर, इसमें कितना वोल्टेज जा रहा है, देखो जरा सा, 2 ओम रजिस्टर है और करंट कितनी जा रही है, 2 एम्पियर, तो वोल्टेज कितना हो गया, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, यहाँ पर कितना था, 20 वोल्ट, ये कितना ड्रॉप कर दिया, 4 वोल्ट, कितना बचा, 16 वोल्ट। चेक करो जरा, देखो 16 वोल्ट है कि नहीं है। इसी टाइप से सेम टू सेम इसी से आगे बढ़ेंगे। अब देखो, अब करंट इधर आएगी, यहाँ पर वोल्टेज का, यहाँ पे क्या मिला, रजिस्टर मिला, रजिस्टर क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करेगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, 3 इंटू 2 कितना हुआ, 6 वोल्ट का ड्रॉप किया। पहले कितना था, पहले 16 था, यहाँ पे 6 का ड्रॉप हो गया, कितना बचा, 10 बचा। देखो जरा सा, 10 यहाँ पे है। ठीक, इसी टाइप से अब आ गया, यहाँ पर तुम्हारा 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट के बाद में यहाँ पर कितना मिला, रजिस्टर, यहाँ पर फिर एक रजिस्टर मिला, कितने करंट जा रही है, 2 एम्पियर करंट जा रही है, कितना वोल्टेज, कितना रजिस्टर है, 5 ओम का है, कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, 5 इंटू 2, 10 वोल्ट का ड्रॉप हुआ। तो ये पहले कितना था, 10, यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ, 10, तो अब कितना बचेगा, 0। देखो जरा सा, एकदम बेहतरीन, एकदम बात तुम्हें पूरी एकदम बात तुम्हें समझ में आ जाएगी। फिर से एक बार देख लो जरा सा, कोई टेंशन की बात नहीं, बिल्कुल ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी। पहले ये बात ध्यान में रखना है कि रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, मतलब वोल्टेज को क्या करेगा, कम करता चलेगा। और ध्यान रखना कि वोल्टेज को कम, एकदम कम करेगा। और देखो ये बात ध्यान रखना है कि जहाँ से करंट मेरी एंट्री करे उसको पॉजिटिव, और जहाँ से मेरे पास में लीव करे उसको कैसे ले लेना है, निगेटिव ले लेना है।
ठीक। अब देखो यहाँ से फिर से एक बार देखो, यहाँ पे क्या है 20 वोल्ट, कितना वोल्ट है 20, करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर। यहाँ पर भी कोई रजिस्टर नहीं मिला यहाँ तक में, यहाँ पे फिर से मिला रजिस्टर, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, 2 2 कितना हुआ 4, और 4 वोल्ट का मेरे पास में क्या हो गया ड्रॉप हो गया। पहले कितना था 20, 4 वोल्ट का ड्रॉप हो गया तो कितना बचा 16 बचा। इसी टाइप से अब यहाँ पर 16 है, अब इसके जब आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर फिर एक रजिस्टर मिला, कितना रजिस्टर है 3 × 2, कितना वोल्टेज ड्रॉप किया, कितना 6 वोल्ट ड्रॉप किया। पहले कितना था 16, 6 वोल्ट यहाँ ड्रॉप कर लिया तो कितना बचेगा 10 वोल्ट। देखो यहाँ पे 10 वोल्ट आराम से, तो मैं सब बातें पूरी समझ में आ गई है। अब यहाँ पर 10 वोल्ट है, फिर उसके आगे एक रजिस्टर मिला, कितना 2 एम्पियर की करंट जा रही, 5 ओम का है, 10 वोल्ट ड्रॉप करेगा और यहाँ पे कितना बचेगा 0 वोल्ट। एकदम बेहतरीन, तुम्हें बात समझ में आ गई, सारी बात पूरी बेहतरीन समझ। अच्छा एक चीज़ और कि वोल्टेज, हमें जिस पॉइंट पर हमें वोल्टेज चाहिए होता है वो पॉइंट अलग हो जाता है। जैसे सपोज करो हमें इस पॉइंट पर वोल्टेज चाहिए, तो ये पॉइंट मेरे पास में यहाँ पर हमको वोल्टेज चाहिए ना, तो ये पॉइंट पर ही वोल्टेज चाहिए हमको, ध्यान में रखना ज़रा सा, इस पॉइंट पर हमको वोल्टेज चाहिए। हाँ, और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर बात अलग हो जाती है। दो बातें हैं कि अगर हम किसी पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं तो मेरे पास पॉइंट पर वोल्टेज हो गया, या फिर किसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करें तो वो मेरा रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। जैसे मैं कह दूँ कि वो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर, तो 2 ओम रजिस्टर पर कितना वोल्टेज होगा 2 2 4 वोल्ट होगा। इसी टाइप से अगर मैं ये कहूँ कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, तो 3 ओम के अक्रॉस कितना है 3 2 6 वोल्ट हो गया। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी टाइप से अगर मैं कहूँ फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, तो 5 2 10, तो 10 वोल्ट हो गया। रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना अलग बात है और पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड करना ये अलग बात है। जैसे सपोज कर मैं यहाँ पे पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड करना चाहूँ तो पॉइंट पर वोल्टेज कितना है 16 वोल्ट है। लेकिन अगर मैं इस रजिस्टर पर फाइंड करना चाहूँ तो 2 × 3 6 वोल्ट हो गया। अगर इस रजिस्टर पर फाइंड करना चाहूँ तो 2 2 4 वोल्ट हो गया। यहाँ पर कितना 6 वोल्ट और यहाँ पर कितना है 4 वोल्ट। देखो दोनों ही बातें हैं, मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। मतलब जैसे मैंने रजिस्टर पे, इस रजिस्टर पे कहा फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर, तो 2 ओम पे करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर, 2 2 4 वोल्ट। इस टाइप से फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, तो 3 2 6, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो गया 6 वोल्ट। फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, या पॉइंट इसका नाम दे दें, फाइंड द वोल्टेज सपोज करो इस पॉइंट का नाम दे दो बी देते हैं, फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट बी। अब यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक। तो जहाँ पर भी वोल्टेज फाइंड करना है तो उसी हिसाब से हम लोग को चलते चलना है। जैसे यहाँ से 20 हुआ, 20 वोल्ट, यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ पे कितना, यहाँ पे ड्रॉप करेगा, यहाँ पे कितना ड्रॉप किया, यहाँ पे 2 2 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, इधर कितना था 24 वोल्ट का ड्रॉप किया, कितना आ गया 16 आ गया। इस टाइप से मिल गया। अच्छा इसी का उल्टा भी चल सकते हो, उल्टा करो, उल्टा चलो, इसका उल्टा चलने का मतलब क्या है, यहाँ पर कितना था 0 वोल्ट था। अब यहाँ से यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आए, देखो यहाँ पर हमने कहा था कि जहाँ से करंट एंट्री करे उसको प्लस, जहाँ से बाहर निकले उसको माइनस। यहाँ से करंट एंट्री कर रहे हैं तो ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया, तो कितना वोल्टेज हुआ देखो जरा सा, 5 2 10, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हुआ 10 वोल्ट, और ऊपर कैसा है प्लस पे 10 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर आओ, इस वाले में आओ, 3 2 6, और ऊपर कितना है प्लस से निकल रहे हो, और इसके किससे आए हो, इसके भी प्लस से आए हो, और इसके ऊपर भी किससे निकल रहे हो प्लस से। हमने ये बात ध्यान रखना, जहाँ से करंट एंट्री कर रहे हो उसको पॉजिटिव, और जहाँ से निकल रहे हो उसको नेगेटिव। देखो यहाँ से रजिस्टर के केस में हमने बताया था, यहाँ से करंट एंट्री कर रहे हैं इसको पॉजिटिव, ऊपर वाले टर्मिनल को पॉजिटिव, ऊपर वाला टर्मिनल कैसा पॉजिटिव, तो नीचे वाला ये निगेटिव हो गया, तो किससे निकल रहे हो यहाँ पॉजिटिव से निकल रहे हो। कितना वोल्टेज पॉजिटिव लेके निकल रहे हो 5 2 10 वोल्ट के पॉजिटिव से ऐसे निकल रहे हो, ठीक। अब इस वाले पे आओ, इस वाले पे ऊपर देखोगे किससे निकल रहे हो पॉजिटिव से निकल रहे हो, करंट जहाँ से एंट्री करे उसको पॉजिटिव, तो किससे निकले पॉजिटिव से निकले। अरे देखो यहाँ पे आ गए कि नहीं आ गए, अब यहाँ पर जब आ गए तो कितना वोल्टेज हुआ 6 वोल्ट। अब तुम्हें पता है सीरीज में 2 वोल्टेज को ऐड करना तुमको पता है, यहाँ पर तुम्हारा 10 वोल्ट हुआ, और यहाँ पर भी तुम प्लस से निकल रहे हो, और 10 और यहाँ कितना 6, मतलब कितना आ गया 16 वोल्ट। देखो दोनों तरफ से हम चल सकते हैं बड़े आराम से, बहुत आराम से हम लोग इसको वोल्टेज हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो कितना वोल्टेज आ गया 16 वोल्ट आ गया। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। एक बार दोबारा घुमा के चेक करना, ठीक है। अब देखो अगर मैं सपोज करो, अगर मैं तुमसे कह दिया कि फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर मुझे वोल्टेज फाइंड करो, ठीक है। कैसे चलोगे इस पॉइंट पर वोल्टेज फाइंड करने के लिए, या फिर ऐसे दो तरीके हैं, पहले एक बार इधर से चलो, एक बार उधर से, दो पहले इधर से चलो, किससे निकले 20 वोल्ट से निकले, फिर क्या मिला कोई रजिस्टर नहीं मिला। यहाँ पर क्या मिला एक रजिस्टर मिला, कितने ओम का रजिस्टर मिला 2 ओम का, कितनी करंट जा रही है 2 एम्पियर, वोल्टेज कितना खाया 4 वोल्ट खाया, 20 था 4 वोल्ट ये खा गया 16 बचा, 20 था 2 2 4 वोल्ट ये खा गया, कितना बचा 16 बचा। इसी टाइप से अब इधर आओ, 16 था यहाँ पर 16 था, 3 2 6 वोल्ट ये खा गया, तो अब
कितना बचेगा 10 वोल्ट। तो देखो इस पॉइंट पर हमें वोल्टेज कितना मिल गया, 10 वोल्ट मिल गया। देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तरफ से चलो, जो करंट जा रही है रजिस्टर क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है, तो वोल्टेज हटाते चलना है। वोल्टेज क्या करता है, हटाते चलना है। जितना वोल्टेज अगर अलग से देता रहे उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसी को उल्टा चलोगे, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पे कितना, यहाँ पर देखो करंट एंट्री कहाँ से कर रही है, पॉजिटिव से, और निकल कहाँ से रही है, निगेटिव से। जहाँ से करंट एंट्री करे उसको पॉजिटिव, तो मतलब 5 2 10, और 10 करते ही हम लोग इस पॉइंट पर आ गए। तो कितना वोल्टेज हुआ, 10 वोल्ट। चाहे जिधर से चलोगे बात एकदम बराबर आएगी, तुम्हें एकदम बराबर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एकदम बराबर समझ में आया भाई। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करो। जहाँ पर तुम्हें वोल्टेज फाइंड करना है, अगर सपोज करो मुझे यहाँ पर वोल्टेज फाइंड करना है, तो देखो 20 से निकले, 20 से निकले, कोई यहाँ पर कोई रजिस्टर तो है नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, तो कितना वोल्टेज आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू दिखेंगे तो ये 20 है, 2 2 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो कितना बचा 6, 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ तो 16 बचा। 20 था पहले और 4 वोल्ट ड्रॉप हो गया, कितना आ गया 16 बच गया। यहाँ पे देख लो आराम से, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, ऐसे भी कोई जल्दी नहीं है कि हम लोग देख नहीं पाएंगे। देखो आप आराम से, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब देखो जरा सा, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम वैल्यू भी आपको चेंज करके हम दिखा देते हैं। जैसे 20 वोल्ट है, इस 20 वोल्ट को सपोज करो हमने क्या ले लेते हैं, हम 40 वोल्ट ले लेते हैं। ठीक है, 40 वोल्ट ले लिया। अब देखो मैंने कहा कि फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। एक बार अपने मन से ट्राई करो जरा सा। ठीक है, एक बार अपने मन से ट्राई करो और इसके बाद में फिर बताओ, फिर इसमें देखना, देखो। ठीक है, अपने मन से ट्राई करो जरा सा, कितना वोल्टेज आएगा, कहाँ पे हमको फाइंड करना है, इस पॉइंट पर हमको वोल्टेज फाइंड करना है। क्या क्या लगा हुआ है, ये 40 वोल्ट लगा हुआ है, ये 2 ओम लगा हुआ है, ये 3 ओम, ये 5 ओम लगा हुआ है। ठीक है, देखते हैं जरा सा कितना वोल्टेज आ रहेगा। देखो यहाँ से पहले तो ये 40 वोल्ट हुआ, ये कितना 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, ये तीन के तीनों रजिस्टर किस में, सीरीज़ में। अगर ये तीन रजिस्टर सीरीज़ में हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे, 2 3 5, और 5 कितना 10, तो 10 ओम आ गया। और बैटरी कितने की लगी है, 40 वोल्ट की, तो 10 ओम रजिस्टर आया। 40 वोल्ट से अगर हम डिवाइड कर देंगे, 40 वोल्ट में हम डिवाइड कर दें तो कितना 4 एम्पियर की करंट जाएगी। देखो चेक करो जरा सा, यहाँ से कितनी जा रही है, देखो 4 एम्पियर की मेरे पास में करंट जा रही है। देखो यहाँ पे 4 एम्पियर की यहाँ से करंट जा रही है। 4 एम्पियर मेरी इधर जाएगी, 4 एम्पियर इधर जाएगी, और 4 एम्पियर इधर जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अगर तुमको फाइंड करना है, मैंने कहा कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम रजिस्टर पर वोल्टेज कितना होगा, 4 और 2 जा कितना होगा 8, तो 2 ओम रजिस्टर पर कितना वोल्टेज हुआ 8 वोल्ट। इसी टाइप से फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 3 ओम रजिस्टर, इसमें भी मेरे पास में 4 एम्पियर जा रही, तो 3 ओम रजिस्टर पर 3 4 जा 12 वोल्ट हो गया। और इसी टाइप से अगर मैंने कहा कि फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रजिस्टर, तो 5 × 4 कितना हुआ 20 वोल्ट, तो 5 ओम पर कितना हुआ 20 वोल्ट हो गया। देखो फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, तुम्हें कोई समस्या नहीं है। अगर किसी रजिस्टर पर तुम्हें वोल्टेज फाइंड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जाने वाले करंट से मल्टीप्लाई कर दो। बार बार ये बताया है और यही कंसेप्ट लेकर के आगे चलोगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे बड़े आसानी से। ठीक है, ये कितना हुआ 5 4 4 2 8, 2 ओम पर 8 वोल्ट, 3 ओम पर 12 वोल्ट, और इसी टाइप से 5 ओम पर 20 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। अरे सारी बातें एकदम तुम्हें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, ये हो गया रजिस्टर पे क्रॉस हमने वोल्टेज फाइंड कर लिया। अब जरा सा देखो, अब हमने कहा कि फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर फाइंड करना है, यहाँ पर कहीं पर भी हमें कहते हैं फाइंड करने के लिए, तो वहाँ पर तुम्हें फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि फाइंड द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हें अब इस टाइप से देखना है कैसे काम करेगा। देखो कोई टेंशन नहीं लेनी तुमको जरा सी। यहाँ से करंट कितनी जा रही थी, करंट की वैल्यू हम चेक करा देते हैं एक बार फिर से जरा सा सबको। तो करंट यहाँ से कितनी जा रही है 4 एम्पियर की मेरे पास में यहाँ से करंट जा रही है। देखो जरा सा, यहाँ से 4 एम्पियर की मेरे पास में करंट यहाँ से ये फ्लो हो रही है। तो 4 एम्पियर की अगर करंट इधर गई तो करंट इधर गई, इधर गई और इधर गई, ऐसे इस टाइप से करंट मेरे पास में जा रही है। ठीक है, तो 4 एम्पियर, देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना 40 वोल्ट। यहाँ तक में कोई रजिस्टर मिला, कोई रजिस्टर नहीं मिला। पहले रजिस्टर मिला, कौन सा रजिस्टर मिला 2 ओम का। कितनी एम्पियर करंट जा रही है 4। कितना वोल्टेज लिया इसने 4 2 जा 8 वोल्ट लिया। यहाँ पर पहले कितना था 40 वोल्ट, और यहाँ पे कितना लिया 8 वोल्ट लिया। 40 में से 8 वोल्ट हटा दो, कितना बचा 20 वोल्ट, 32 वोल्ट, 32 वोल्ट। कोई समस्या नहीं। इसी टाइप से 32 वोल्ट यहाँ पर था,
आगे क्या मिला, आगे फिर एक रजिस्टर मिला, कितना वोल्टेज खाया, 4 3 जा 12, 12 वोल्ट खा गया। पहले कितना था 32, बाद में कितना खाया 12 वोल्ट खत्म हो गया, अब कितना बचा 20। देखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से पहले अब ये वाला रजिस्टर कितना वोल्टेज खाया, 4 और 5 से कितना हुआ 20, और पहले कितना था 20, कितना खाया 20, तो बाद में कितना बचेगा 0। देखो एकदम सीक्वेंस से हम लोग चलते चले जाएंगे और तुम्हें पूरा चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। अगर मैंने यहाँ पे वोल्टेज फाइंड करने की बात करें तो वोल्टेज तो यहाँ पे बड़े आसानी से निकालोगे। 40 वोल्ट है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 वोल्ट ये खा गया, पहले 40 वोल्ट था, 8 वोल्ट ये खा गया, तो यहाँ पे कितना बचा 32 वोल्ट। कोई समस्या नहीं। देखो ये तो हो गया तुम्हारा सीधे सीधे से चलना, तो करंट जैसे आ रही है वैसे वैसे लगाते चले जा रहे हो। देखो जैसे मेरे पास में ये 40 वोल्ट है, करंट यहाँ से इधर से बाहर निकल रही, किधर से, इधर से एंट्री कर रही, तो ये टर्मिनल मेरे पास में पॉजिटिव हो गया, और इधर वाला ये वाला टर्मिनल कैसा, ये वाला टर्मिनल कैसा हुआ नेगेटिव। अरे ये टर्मिनल मेरे पास में पॉजिटिव और करंट इधर से तो जा रही है, देखो जरा सा, करंट इधर से जा रही है, इधर से निकल रही है, तो ये नेगेटिव। किससे एंट्री किए तुम, एंट्री कैसे की, यहाँ से किससे निकले, यहाँ से 40 वोल्ट के किससे निकले पॉजिटिव से, तो +40, और इधर के बाद में इधर माइनस से निकले, तो जिससे निकल रही है उसका उसमें माइनस का साइन लगाते हैं, तो माइनस से निकल रही है, तो माइनस का कितना, माइनस का 8, तो 40 - 8 कितना हुआ 32 वोल्ट।